हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 6 है शिक्षण विधियों और रणनीतियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिद्धांतों को समझना। ऑप्शन बी छात्रों की क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना। परीक्षा परिणाम सुधारना। पढ़ाई को सरल बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना है। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षक की भूमिका को कम करना, बच्चों की रुचि और क्षमता पर ध्यान देना, पढ़ाई के समय बच्चों को बढ़ाना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों की रुचि और क्षमता पर ध्यान देना। सोक्रेटिक मेथड अर्थात सोक्रेटिक विधि का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? रटने के लिए, प्रश्नोत्तर आधारित शिक्षण के लिए, व्याख्यान देने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शिक्षण के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीजी बीएड, छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये है A2 क्लासेस का लोगो। आप इसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आप A2 क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच का प्राइस 999 रुपये रखा गया है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। आप A2 क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहां पर ज्वाइन होकर बाकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तथा A2 क्लासेस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, छात्रों को लिखने में सुधार करना, समय की बचत करना, अनुशासन बनाए रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाना। मोंटेसरी विधि किस पर आधारित है? अनुशासन पर, आत्मनिर्भरता और अनुभव आधारित अधिगम पर, सख्त पाठ्यक्रम पर, बाहरी प्रेरणा पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर और अनुभव पर आधारित है। मोंटेसरी विधि आत्मनिर्भर और अनुभव पर आधारित है। निर्देशन पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह समय लेने वाला है, इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है, या महंगा है, यह केवल प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है। निर्देशन पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? स्मृति, समझ, विश्लेषण, सृजन।
इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सृजन। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर सृजन है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह कार्य को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा पर पास कराना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, अनुशासन सिखाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। टीम टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षकों के कार्यभार को कम करना, छात्रों की एकाग्रता बढ़ाना, जटिल विषयों को बेहतर तरीके से समझाना, पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जटिल विषयों को बेहतर तरीके से समझाना। टीम टीचिंग का मुख्य लाभ यह है कि जटिल विषयों को बेहतर तरीके से समझाना इसका मुख्य लाभ है, टीम टीचिंग का मुख्य लाभ है। ड्रामा और रोल प्ले विधि किसके लिए उपयोगी है? रचनात्मकता और कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए, पढ़ाई को सरल बनाने के लिए, छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए ड्रामा और रोल प्ले विधि का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में बोधगम्यता का नियम का क्या अर्थ है? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना, सरल से जटिल की ओर बढ़ना, अनुशासन सिखाना। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञात से नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बोधगम्यता का नियम जो है वह है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, बी सही होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना। चलो ये अभी कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, इसको हम बाद में देख लेंगे। किस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी अनुकरण विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। किस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? वह है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। गुणवत्ता चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार करना, शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारना, केवल छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारना। गुणवत्ता चक्र का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारना। शिक्षण सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों को अनुशासन सिखाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सोचने की क्षमता को विकसित करना, छात्रों को रटने की आदत डालना, छात्रों के ग्रेड में सुधार करना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की सोचने की क्षमता को विकसित करना। शिक्षण विधियों का चयन किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की क्षमता पर, छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं पर, परीक्षा की कठिनाई पर, समय की उपलब्धता पर।
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं पर। ऑडियो विजुअल एड्स का शिक्षण में क्या महत्व है? छात्रों की रुचि बढ़ाना, विषय को स्पष्ट और रोचक बनाना, पढ़ाई का समय कम करना, छात्रों को अनुशासन में रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषय को स्पष्ट और रोचक बनाना। स्वाध्याय विधि सेल्फ स्टडी मेथड किसे बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को, अनुशासन और शक्ति को, समूह का और सामूहिकता को, शिक्षकों पर निर्भरता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को। स्वाध्याय विधि सेल्फ स्टडी मेथड स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। कहानी विधि स्टोरी टेलिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, छात्रों को अनुशासन सिखाना, छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। शिक्षण में विविधता का क्या लाभ है? सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना, शिक्षकों का समय बचाना, परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। शिक्षण में विविधता का यह लाभ है कि सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो A2 क्लासेस से जुड़ सकते हैं। A2 क्लासेस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।